हेलो बच्चों, आज हम लेके आए एक्सरसाइज 13.3 के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है 8 मीटर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यदि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई की वैल्यू आपको दिया है बच्चों। इंग्लिश में क्या कह रहा है, वाट लेंथ द तरपॉलिन 3 मीटर, ठीक है, वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर ना। अब इसमें एक्स्ट्रा लेंथ जो है मटेरियल का वो भी रिक्वायर्ड दिया गया है, इसमें कितना 20 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14 पुट करके सॉल्व करनी है। चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले 5वें नंबर क्वेश्चन में जो गिवन है पहले हम उसको नोट करते हैं। हमें इसमें हाइट गिवन है, हाइट कितना है ये तो आपको पता है 8 मीटर, एंड रेडियस कितना दिया है 6 मीटर, एंड लेंथ निकालना है ना। लेंथ नहीं निकालेंगे, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, इसको निकालना। ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई। और हमारा ये है रेडियस, क्या बच्चों, रेडियस जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद यह हमारा है स्लेंट हाइट, ठीक है, जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया। इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे ऐसे कि यहाँ पर हम स्लेंट हाइट पहले निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकलेगा। उसके बाद हमें निकालना और क्या है, और हमें निकालना लेंथ, उसकी तिरपाल की क्या निकालनी है, टोटल लेंथ कितना होगा ना, कितनी लंबाई होगी। तो एक हमें कैपिटल एल मान लें लेंथ, ये लेंथ है किसकी, तिरपाल की। लेंथ ऑफ, इस क्वेश्चन में कह रहा है ना व्हाट लेंथ ऑफ तरपॉलिन, ठीक है, तिरपाल की लेंथ, तिरपाल की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तिर्यक स्लेंट हाइट का L इज इक्वल टू रूट में होता है h² प्लस r², ये तो आपको पता ही होगा। अब L इज इक्वल टू होगा h की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, r कितना 6 का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू कितना आएगा 64 और इसका 36। इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सी 100 आ जाएगा ना, 100, और इसका रूट्स कितना होता है 10 मीटर हो जाएगा। तो हमारी स्लेंट हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। और इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम निकालें मतलब तिरपाल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टर्पिन ना। अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ कोन, क्योंकि जो तिरपाल होगा वो कोन के हिसाब से होगा ना, किसको बोलते हैं शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्योंकि ये जो है तिरपाल के ही आकार का होगा। तो क्या होगा फार्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और रेडियस कितना है 6 है, और एल कितना है 10, ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, और पाई की वैल्यू मैंने ये नहीं पुट करना चाहिए था, वही चाहिए, तो बात वही है, जब इसमें डिवाइड देंगे तो 3.14 ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60, और जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया, क्या आ गया एरिया। अब इसके बाद की कहानी आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। अब यहाँ हम लगाएंगे एक क्वेश्चन, तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तिरपाल का क्षेत्रफल आपको मैं फार्मूला बता दूं ना। इसका फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है ना तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है, किसका, एरिया ऑफ टारपेलिन, ठीक है। इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू, देखिए एरिया इज इक्वल टू होगी लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगी, लेंथ यहाँ कैपिटल वाला लेंथ होगा ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। और एक बात बता दें बच्चों हम आपको कि यहाँ पर देखिए, और ये जो ए है, ए अभी हमने निकाला है 188.4,
L इंटू ब्रेथ। ब्रीथ हमें गिवन है, कितना गिवन है क्वेश्चन में देखिए 3 मीटर। ब्रीथ हमें गिवन है कितना 3 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा ना, जिसे हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई इंग्लिश में ब्रीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रीथ। कितना दिया है 3 मीटर। अब अगर हम 3 से डिवाइड दे दें 188.4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू L। तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 दूनी 6 और 3 8 24। एक नंबर पर यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये आ गया इसका लेंथ। अब निकालेंगे टोटल, अतिरिक्त लेंथ भी तो ऐड करना है इसमें। देखिए और लिखा है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा भी तो है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करो। इसको हम मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मीटर आएगा ना। अब लिखेंगे हम टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कुल लंबाई, कुल लंबाई। इसका फार्मूला क्या होगा टोटल लेंथ का, LT टोटल लेंथ। ये होगा L प्लस 0.20। L कितना है 62.8 और इसमें 0.2। देखो पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता, जब इनको ऐड करेंगे तो लगभग आएगा 63 मीटर आ जाएगा ना। क्यों ऐसे ऐड होगा सुन लो, 6.2 कितना था 62.8। अब एक 0 लगा सकते हैं। अब जब इनको ऐड करेंगे 0.20 तो 0 8 2 10 का 0 एक कहीं लगा तो 2 1 3 63। अब इसको कोई मतलब नहीं है ना डेसिमल के पॉइंट का, तो ये आ गया। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। शंकु के आकार का एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर है। इसके पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने में व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्बो आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ना रुपये दिया है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें इसका कॉस्ट बताना है। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है हम ये देखेंगे। हमें स्लेंट हाइट दिया हुआ है, कितना दिया है स्लेंट हाइट दिया है 25 मीटर और क्या गिवन है 14 मीटर इसका डायमीटर है। 14 मीटर डायमीटर हो गया तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी 7 मीटर। जो भी हो उसका हाफ कर दो, क्योंकि फार्मूला होता है R इज इक्वल टू D/2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, डी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हाफ हो जाएगा। और इसका कॉस्ट हमें दिया है 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें दिया है, कॉस्ट मतलब व्यय कितना दिया है 210 रुपये। अब अगर हम कहें 1 मीटर स्क्वायर का हमें निकालना है तो 100 से डिवाइड दे देंगे कॉस्ट, तब व्यय कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सी आ जाएगा 2.10 रुपये। ये आ गया 1 मीटर के हिसाब से ना। अब हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए टोटल कॉस्ट जो भी आए एरिया। आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया। क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए मीटर स्क्वायर है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे गुंबद का, गुंबद मतलब जो भी उसमें गिवन है, जैसे कॉनिकल टॉम्ब मतलब गुंबद मतलब भाई कॉनिकल टॉम्ब का मतलब यही होता है शंकु। तो एक हम लिखेंगे यहाँ पर शंकु, गुंबद का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल बम्ब। ठीक है, फार्मूला क्या होता है πr/l। पाई की वैल्यू क्या पुट करें हम 22/7। आर की वैल्यू कितना गिवन है 7, एल की वैल्यू कितना है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब क्या आया 22 × 25। अब इनका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 25 2 जा 50 का 0 का ही लगा 5, 25 × 55 55 हो जाएगा। इतना आया मेरा टोटल कर्व सरफेस एरिया। कितना आ गया टोटल कर्व सरफेस एरिया इतना। और अभी हम आपको बता चुके हैं, क्या बताएं आइए देखिए। मैंने कहा है 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है व्यय वो कितना है
2.10 रुपये निकाला ना, क्योंकि 100 से डिवाइड दे दिया। अब हमें कितनी मीटर का इतने चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो। इतनी मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, इतने मीटर स्क्वायर का अगर व्यय निकालें हम तो वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.10 इंटू 550। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे ना, डेसिमल 550, एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 21 इंटू 55। अब 21 का हम 55 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, उसके लिए हमें सॉल्व करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। आइए यहाँ पर कर ले रहे हैं 21 इंटू 55। 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, क्रॉस लगाएंगे 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, ये 5, ये 5, ये 1 1, कितना आ गया 1155, कितना आ गया, इतना रुपए आ गया। ये हमारा टोटल कॉस्ट है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर टोपी ना की टोपी एक शंकु के आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको पढ़िए। कह रहा है एक जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन of the base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to maintain such caps. चलिए बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है पहले हम उसको देख लेते हैं। हमें रेडियस दिया है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर हम देखें हमें रेडियस गिवन है, और रेडियस कितना है पहले मैं उस पर ध्यान दूं। तो रेडियस जो हमारी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट जो है वो है 24 मीटर ना, मीटर में है। अच्छा, उसके बाद बच्चों को सेंटीमीटर होगा, क्वेश्चन में वो मीटर है, आप उसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा, क्योंकि मीटर वो नहीं हो सकता, वो सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताना, हमें एरिया ज्ञात करना है, कितने कैप्स के, 10 कैप्स की, 10 कैप्स की एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए एरिया निकालने के लिए तो हमें एल चाहिए ना, सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट, इसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसका फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू रूट में एच की वैल्यू कितना है 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू कितना हुआ 24 का स्क्वायर कितना होता है, अप्रॉक्सी 576, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सी कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आएगा दोनों को 625 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ये स्क्वायर होता है किसका, 25 का, 25 का स्क्वायर रूट्स होता है ना। तो ये स्लैंट हाइट आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कैप। क्या निकालेंगे बच्चों, एरियाज ऑफ कैप। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम 10 कैप्स का चाहिए ना, पहले एरिया ऑफ कैप्स निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ कैप मतलब टोपी का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 20 से 22/7, रेडियस कितना है 7, एल कितना है 25। देखिए रेडियस 7 है, ये 7 है बच्चों, और एल कितना है 25, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आया 22 इंटू 25। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा, बोलो। इसके बाद 2 कैरी 5 कैरी आ जाएगा, फिर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे 10 ना, जैसे अब कितनी टोपियाँ बनाना, 10 टोपी बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, 10 टोपी बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। आइए इंग्लिश में लिखते हैं, सीट रिक्वायर मैकिंग 10 एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड 10 कैप्स, क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 1 कैप का जो एरिया था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ना। अब कितना आ जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्या गिवन है 8 नंबर क्वेश्चन में। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का जो व्यास है, व्यास मतलब बच्चों 50 कोन्स है, और जैसे कोन्स नंबर हो गए 50, ये मान लिया कोन हो गया, कोन कितना है 50 हो गया, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दिया है 1 मीटर, ये हाइट हो गया है ना। और इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि शंकु के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाने में जो पेंट की दर है वो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। बेटा जो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ना 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 12 रुपये, समझिएगा मेरी बात ना। और उसके बाद हमें कितना टोटल पेंट कराने में कितना खर्चा लगा वो बताना है। और पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14, और रूट 1.04 की वैल्यू गिवन है 1.02, ये वैल्यू भी हमें यूज करनी है। तो ठीक है बच्चों, आइए हम यूज करते हैं। कॉस्ट मतलब व्यय जो होता है हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखूंगा, उसे हम सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं क्या क्या गिवन है ये तो हमें पता चल गया। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में भी आप उसे पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे वन कोन का एरिया ना, एरिया ऑफ वन कोन। देखिए एरिया निकालने के लिए हमें एल चाहिए, जो कि हमें एल नहीं पता, तो पहले हमें सिलेंडर। देखिए पहले सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। ये क्या है शंकु, कौन मतलब शंकु। अगर हमें रेडियस निकालना है वो भी मीटर में निकालना है, ये किस में दिया सेंटीमीटर में दिया ना। पहले इस डायमीटर को उसमें कन्वर्ट करो मीटर में, तो 0.4 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड देंगे 0 0 कट जाएगा, 10 का डिवाइड देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। या 0.4 भी रहने दीजिए। और रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ 0.2 मीटर, ये रेडियस आ जाएगा। डाईमीटर का आधा रेडियस होता है, क्योंकि डाईमीटर जो होता है वो 2r होता है ना ऐसे। तो r जो होगा वो d/2 हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले की हेल्प से ये वैल्यू आ जाती है। अगर डी की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर हम आपको बताएं तो इसका फार्मूला होगा L बराबर रूट में h² प्लस r²। तो L इज इक्वल टू रूट में h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 1, और r की वैल्यू क्या है 0.2 का स्क्वायर। तो L बराबर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 0 पॉइंट का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा ना। अगर हम इनको ऐड करें तो कितना आएगा 1.04। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, देख लीजिए इसकी वैल्यू है 1.02 मीटर। ये हमें एल आ गया, क्या आ गया बच्चों, एल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब आपको बताइए हम क्या निकालेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ कैप, एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन ना, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, πr/l। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 0.2, एल की वैल्यू कितनी है 1.02, ये हो गई। अब इसे देखिए रख के हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें डिवाइड दे दो 3.14, क्योंकि वो पहले ही हमसे कहा था पाई वैल्यू ये पुट करना, मैंने ये पुट कर दिया, कोई बात नहीं डिवाइड देंगे यही आएगा 0.2 इंटू 1.02। अब तीनों का मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। जब तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है, ये आएगा तीनों का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब हम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहें 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत, लागत जो है वो कितना है 12 रुपये। इसे हम लिख सकते हैं कॉस्ट, 1 मीटर ना की कॉस्ट,
ठीक है। तो कितने मीटर स्क्वायर की चाहिए, इतने का चाहिए, तो 0.6405 मीटर स्क्वायर की लागत कितना होगा, 12 रुपये। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6405 ना 6, इसके हम मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 पॉइंट, ठीक है, 68672। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रख दिया था, आप लोग भी मल्टीप्लाई इसका कर लें, ये डेसिमल है ये। तो बच्चों ऐसे ही कितनी 50 कोन्स है, कितने कोन है 50 कोन के लिए, 50 कोन्स, 50 कोन्स के लिए बेटा कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट जो है लागत वो 50 का गुणा हो जाएगा इसमें, 50 इंटू 7.6872। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आइए इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, तब इज इक्वल टू में कितना इसके बाद का कॉस्ट जो है वो कॉस्ट आ जाएगा हमारा टोटल मल्टीप्लाई इसका जब हम करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे 384.34 रुपये, इतना आपका कॉस्ट आएगा अप्रोक्सी लगभग, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।